नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीरी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते शिवनाथ नदी तट, जिसको मोहारा नदी तट भी कहा जाता है। यहाँ पे पुण्य मेला का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसका निर्माण कार्य हो रहा है। आइए समिति के सदस्य से चर्चा करते हैं कि इस बार निर्माण कार्य हो रहा है। हाँ सर, ये बताएंगे जो निर्माण कार्य हो रहा है कितने की लागत से हो रहा है और यहाँ क्या क्या बनना था? ये जो निर्माण कार्य जो है, इसके लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिंह जी द्वारा 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उस राशि से नगर पालिक निगम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये जो है अभी जो है सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। अभी इसका अधूरा है कार्य जो है, और इसका संबंध में एक सांस्कृतिक भवन का सांस्कृतिक मंच जो है, उसके निर्माण कार्य के संबंध में थोड़ा सुझाव दिया गया था कि पीछे एक डार्क रूम बना दिया जाए ताकि कलाकारों को वहाँ अपने सजने संवरने का, तो वो उस संबंध में अभी कोई किया नहीं गया है। दूसरा क्या है कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये पूरा पहुँच मार्ग जो है सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने का एस्टीमेट बना है। ये कार्य जो है 4 महीना हो गया चल रहा है। मिट्टी डाल दिया गया, उसके बाद गिट्टी डाल दी गई, गिट्टी के दबाया तक नहीं गया है। लोगों को चलने फिरने में बहुत असुविधा होती है। इसके बारे में हमने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है, परंतु अभी तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये जो सीमेंट कंक्रीट रोड जो है अधूरा बनाया जा रहा है। आगे एक ऐसी योजना पता लगा कि वो टाइल लगाने वाले हैं, तो ये जो है टाइल लगाने का कोई उपयोगिता नहीं है। लोगों के चलने, मेला के समय चलने फिरने में टाइल सब नष्ट हो जाएंगे, उखड़ने लगेंगे, करोड़ों लाखों रुपया का नगर निगम का बर्बाद होगा। तो इसके बारे में हमने उनसे निवेदन किया था कि बजाय टाइल्स के सीमेंट कंक्रीट का रोड जो है तट तक बना दिया जाए, घाट तक, तो पहुँच वहाँ तक लोगों को आने जाने में सहूलियत रहेगी। तो इस संबंध में उन्होंने कुछ, अभी तक मुझे पता लगा कि यही टाइल लगवाना चाहते हैं। सीमेंट कंक्रीट का रोड हो, जब गिट्टी भीज गई है तो इसके सीमेंट कंक्रीटिंग कराना था, वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य चल रहा है अभी, सार्वजनिक शौचालय कार्य की भी अधूरा ही है अभी भी। तो ये बहुत स्लो मंद गति से चल रहा है। दूसरा क्या है, आयुक्त ने सहायक यंत्री को निर्देश भी दिया था कि जो भी कार्य आप करें तो या शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जैन से जानकारी लेके उनसे परामर्श करके करें, परंतु वो उपयंत्री जो है या कार्यपालन यंत्री को फ़ोन लगाओ तो बात करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में आयुक्त को भी मैंने कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर उनसे भी बात नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति है। तो समस्या किस प्रकार से ये इसका निदान हो सकता है, ये मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि अभी 2 महीने बाद फिर मेला आने वाला है। अभी तो सिर्फ अभी जो है तट का टाइलिंग का कर रहे हैं, काम टाइल लगा रहे हैं, परंतु ठीक है, टाइल लगा दिया गया, उन्होंने कोई योजना बनी है, परंतु ये जो है मेला स्थल में टाइल लगाना कोई उपयोगिता नहीं है। इसकी टाइल का निधि हटा दिया जाए। इसके यहाँ पे कंक्रीटिंग होना चाहिए, पूरा मेला ग्राउंड स्टेज के आजू बाजू पूरा जो है कंक्रीटिंग होना चाहिए। दूसरा जो है नंदी की मूर्ति जो है अपने शिव मंदिर के सामने है, उसको दूसरा दिशा परिवर्तन करके दूसरे साइड में शिफ्ट करने का हमने मांग किया है। तो उस पर भी अभी पता नहीं आदेश क्या हुआ है। तो इस संबंध में मैंने जानकारी लेने के लिए आयुक्त से कोशिश की, मगर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, आप हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे शिवनाथ नदी तट के समिति के सदस्य से चर्चा कर रहे थे, और आपको ये बताना चाहूँगा जो हमारा पुण्य मेला, जो राजनांदगांव का जो पुण्य मेला है, वो लगभग 2 महीने या 2.5 महीने बाद यहाँ फिर से एक मेला लगेगा। और यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो लंबे समय से बंद बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समिति के सदस्य चिंतित हैं कि यह निर्माण कार्य कब पूरा होगा। और ये जो आने वाले मेले हैं कि 2 से 2.5 महीने लगभग होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पे निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। ऐसे में फिर मेले होगा या नहीं, या तो इसी रोड पर, जो पुराने जो जर्जर हैं, इन्हीं रोड पर मेला लगेगा। और बताया जा रहा है कि जिनमें सीसी रोड बनना था उन पे टाइल्स लगाया जाएगा। ये पहला सड़क होगा जो
रास्तों पर टाइल्स लग रहा है। आपने इससे पहले कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा रहा होगा। तो ऐसे समस्याओं से चिंतित है जो सदस्य हैं, तो इतना अधिकारी सुनते हैं ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा विकास कार्य? तो देखते रहिए करेक्ट न्यूज़ सीजी से मनोज देवांगन के साथ विशेष रिपोर्ट।